उसमें बड़ी बड़ी फेमस डायलॉग था कि तुम्हारे कितने बाप हैं? आता एक। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारे एक बाप है उसी तरह से शहर में एक बाप है नागेश्वर, यानी कि सारे अपराधियों का बाप है नागेश्वर। राइट। मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो जानो बेटा। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वर्ड पर कमांड करना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप काम करने की जरूरत है। ओके, सबसे पहले जान लो बेटा नीड। पहला स्टेप नीड मतलब जरूरत या क्या हो गया बेटा? आवश्यकता। ठीक है। नीड का अर्थ क्या जाने बेटा? जरूरत या आवश्यकता। जैसे यू आर माई नीड, तुम मेरी जरूरत हो। ठीक है। मनी इज माई नीड, पैसा हमारी जरूरत है। एजुकेशन इज आवर नीड, शिक्षा हमारी जरूरत है। गुड हेल्थ इज आवर नीड, अच्छी स्वास्थ्य हमारी जरूरत है। समझ में आ रही है? चलो, मतलब कि इस वर्ड का अर्थ आप लोग समझ गए। अब इस वर्ड से एक दूसरा वर्ड हम लोग बना लेंगे। ठीक है। कैसे बनाएंगे ध्यान दो बेटा। नीड। ठीक है। और इसमें जोड़ देंगे हम लेस। ठीक है। एक चीज याद रखना बेटा कि किसी भी वर्ड में जब लेस लग जाता है तो इसका मतलब वो निगेटिव अर्थ निकलने लगता है। क्या अर्थ निकलता है? निगेटिव। जैसे बुकलेस, किताब का न होना। मनीलेस, पैसा का न होना। कैरेक्टरलेस, चरित्र का न होना। समझ ना? ये चैप्टर हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि कैसे लेस लगाकर वर्ड बनाते हैं। राइट। तो यहां नीड में क्या लग गया बेटा? नीड में लेस लग गया। नीडलेस। क्या बन गया? नीडलेस। कोई दिक्कत? चलो, अब देखो बेटा, नीडलेस के बाद क्या करेंगे? +2 लगाएंगे बेटा। उसके नीडलेस टू V1 प्लस जरूरत पड़े तो यहां कुछ ना कुछ और हम फिलअप कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत? कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि नीडलेस, उसके बाद 2, उसके बाद V1। V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, पहला फॉर्म। और कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है? हाँ बेटा, जब हिंदी शब्द के अंत में ना लग जाए तो समझ लीजिए कि वो एक्शन वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, रोना, ये सब क्या है बेटा? एक्शन वर्ब है। या शरारत करना। अच्छा, ये करती है, अब नहीं करती है चिट्ठी। ओके, तो नीडलेस 2 V1 डॉट डॉट, या कुछ हम फिलअप करेंगे बेटा, घबराओ नहीं। राइट। चलो, अब वर्ड बनाया जाए बेटा। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये रूल नंबर पता है कौन हो जाएगा? कौन? 61। राइट। चलो, अब तैयार हो जाओ वर्ड बनाने के लिए। जैसे नीडलेस टू गो नाउ। ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा नाउ माने अब। अब जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अब जाने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा। कंसेप्ट समझो बेटा। नीडलेस टू गो, V1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, और डॉट डॉट के जगह पर हमने क्या कर दिया? नाउ। नाउ का हिंदी होता है अब जाने की जरूरत नहीं, अब बोलने की जरूरत नहीं, अब पढ़ने की जरूरत नहीं,
अब सोचने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है? तो पहले वर्ड बनाओ फटाफट। कहेंगे नीडलेस टू थिंक नाउ। थिंक माने सोचना। अब सोचने की जरूरत नहीं। कहा जाए बेटा नीडलेस टू प्ले नाउ। अब खेलने की जरूरत नहीं। अब कमाने की जरूरत नहीं। तो क्या कहेंगे? हाँ तो क्या हवा पी कर रहेगी क्या? नीडलेस टू अर्न। अर्न माने होता है कमाना। अब जोड़ दो इसमें नाउ, मतलब अब कमाने की जरूरत नहीं। समझ रहे ना? अब बोलने की जरूरत नहीं। हाँ तो क्या कहेंगे बेटा? हाँ नीडलेस टू स्पीक नाउ। हाँ देखना कभी कभी लोग कहता है जब तुम, हाँ जब तुम ज़्यादा तंग करोगी, जैसे हमारे यहाँ बहुत तंग करती है मम्मी को, अपने दादी को भी तंग करती है, तो हो सकता है कि दादी तंग आकर कहे कि देख बेटा अब तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है ना, अब तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस हो गया ना। अब तो हाँ अब आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, एक सेंटेंस हुआ ना। तो इस सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ये वर्ड आपको चाहिए। इसलिए कंसेप्ट समझ लेना है कि नीडलेस के बाद टू V1 नाउ, क्योंकि नाउ माने अब। कोई दिक्कत? अब आपको आने की जरूरत नहीं। सेंटेंस पूरा बोलेंगे तो क्या कहेंगे? पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो कहेंगे ना अब आपको जरूरत, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ जैसे कहते हैं ना, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और डेली लेट जाते हैं, ऑफिस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंपनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हो सकता है कंपनी ओनर कह दे कि देखिए कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला उसका मेन जो है बैकबोन जो वर्ड होता है उसको बना लो। जैसे हाँ बोलो बोलो। नीडलेस टू कम। हाँ नीडलेस टू कम नाउ, मतलब अब आने की जरूरत नहीं। सेंटेंस बोलना होगा पूरा कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है, जब गया हाथ से, है ना। मम्मी गुस्सा आ जाए, अच्छा अब आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं है, घर ही पर टॉफी आ जाएगा, है ना, आइसक्रीम आ जाएगा। वाह वाह बहुत तेज है। अच्छा ठीक है, तो आपका कॉम्पिटिटर है बेटा। चलो बेटा बन रहा है ना वर्ड। चलो मारे यहाँ ध्यान दो बेटा। अच्छा रोज रोज खाने की जरूरत नहीं है तो क्या हवा पी कर रहेंगे? हाँ हो सकता है कोई कह दे कि अब आपको खाने की जरूरत नहीं है, तो अब आपको खाने की जरूरत नहीं है, तो इस सेंटेंस बनेगा बेटा। तो खाने की जरूरत नहीं, पहले ये तो बना दो, नीडलेस टू EAT। हाँ इसमें नाउ जोड़ दीजिए। हाँ अब खाने की जरूरत नहीं, अब बोलने की जरूरत नहीं, तो हो गया स्पीक। अब लिखने की जरूरत नहीं। हाँ नीडलेस टू राइट नाउ। अब पढ़ाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए कोई टीचर है स्कूल लेट जाता है, या बिहार सरकार का जॉब कर रहा है, यूपी सरकार का जॉब कर रहा है, किसी कॉलेज में एम्प्लॉई है और लेट जाता है, गैपिंग करके एब्सेंट जाता है, हो सकता है कि प्रिंसिपल चाहे यूनिवर्सिटी का है कि कल से अब आप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, चले जाइए घर पर रहिए, राइट। तो क्या कहेंगे बेटा? हाँ क्या कहेंगे बेटा? हाँ नीडलेस टू टीच नाउ, मतलब अब पढ़ाने की जरूरत नहीं। हाँ अब घर आने की जरूरत नहीं। हाँ ऐसे बीवी बोलती है, मान लो कि आप शादीशुदा है ना, और रोज लेट से आते हैं घर, तो बीवी अंदर से दरवाजा बंद कर देगी, कहेगी क्या कि देखो अब कल से घर आने की जरूरत नहीं है, बाहर रहो, हाँ बाहर सो जाओ। ये गाना भी आया था, सुने है ना, कि जब जब मियाँ बीवी में टकरार होती है तो बीवी अंदर सोती है
मियाँ बाहर सोता है। मतलब बाबू बीबी से पंगा लोगे तो बाहर ही सोना पड़ेगा, समझ रही है ना? क्योंकि बीबी माने वाइफ, बीबी माने वाइफ, बीबी मतलब क्या होता है बेटा? वाइफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइफ। और वाइफ का अर्थ समझ जाओगे ना, ठीक है ना, तो पंगा लेना बंद कर दोगे, ठीक है ना? क्योंकि डब्लू माने होता है क्या चीज? ओरिड। ओरिड माने होता है चिंता, मुसीबत, परेशानी, कष्ट, दुख, दर्द सब होता है। और आई पर होता है इनवाइट, माने दावत देना, बुलावा भेजना, आमंत्रित भेजना, आमंत्रित करना, मतलब दुख तकलीफ मुसीबत को आपने दावत दे दिया है। आ फॉर एवर माने हमेशा के लिए, माने हमेशा के लिए, सदा के लिए, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक के लिए मुसीबत, कष्ट, परेशानी को आपने दावत दे दिया है। समझ में आ रही है? इसलिए पंगा लोगे तो बाहर सोओगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रही है? चलो बेटा, तो अब घर आने की जरूरत नहीं, तो क्या कहेंगे बोलो? हाँ हाँ बेटा, नीडलेस टू कम, और टू कर देंगे बेटा यहाँ पर। पता है क्यों? होम नहीं कहेंगे, हाउस कहेंगे। नीडलेस टू कम टू हाउस, और नाउ तो लिखे नहीं बेटा, नाउ लिखो। हाँ, अब घर आने की जरूरत नहीं, अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं, बनाओ। हाँ, क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो। हाँ, नीडलेस टू गो टू स्कूल नाउ, मतलब अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं, अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, तो स्कूल के जगह पर कॉलेज कर दीजिए। हाँ, तो क्या जगह रहेंगे? अब सोने की जरूरत नहीं, तो क्या कहेंगे? नीडलेस टू स्लीप नाउ। क्या कहेंगे बोलो? नीडलेस, नीडलेस, नीडलेस टू स्लीप नाउ, मतलब अब सोने की जरूरत नहीं। ना कहते हैं कि तुम्हारी झूठ पकड़ी गई, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं, राइट? तो अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तो क्या कहेंगे? नीडलेस टू टेल अ लाई नाउ, मतलब अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत है? बोलो। है? वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इस पर सेंटेंस भी बनेगा। कैसे पता है? कैसे? देखो, एक सेंटेंस लिख दूं। हाँ, बना दो इस पर यार। ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, तो नीडलेस टू गो टू ट्यूशन, ठीक है? बाजार जाने की जरूरत नहीं, नीडलेस टू गो टू मार्केट। वर्ड बनने लगा, सेंटेंस कैसे बनेगा जान लो। अच्छा, नानी के घर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है? अच्छा, नहाने की जरूरत नहीं, ठंड आ गया है ना, अब नहाने की जरूरत नहीं। बड़ी देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी हैप्पी नजर आ रही है, छोटी बच्ची है, कह रही है क्या कि अब नहाने की जरूरत नहीं, तो क्या कहेंगे बोलो? चलो बना दें। हाँ, नीडलेस टू टेक अ बाथ नाउ, नीडलेस टू टेक अ बाथ नाउ। लिख दे रहे हैं बेटा, लिख दे रहे हैं, नोट। नीडलेस टू टेक अ बाथ नाउ, अब नहाने की जरूरत नहीं, ठंडा आ गया है ना? लेकिन प्रचार तो आता है, टीवी पर देखे होंगे कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न गाए पर बाथरूम में गाना चाहिए, है ना? वेरी गुड। हाँ ठीक है, चलिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा?
ठीक है ना। अब देखो बेटा सेंटेंस कैसे बनेगा, एक हिंदी लिख दे रहे हैं, फिर हम लोग सेंटेंस पर कमांड करते रहेंगे, राइट। जैसे अब पछताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो करे कि अब पछताने की जरूरत नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ से शुरू करेंगे बेटा, सिर पैर पता चल रहा है कैसे, नहीं तो सब्जेक्ट कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। किसको कह रहा है पछताने, डायरेक्ट कह रहा है कि अब पछताने की जरूरत नहीं है, तो किसको कह रहा है, सब्जेक्ट चाहिए ना। इसलिए जरूरी है बेटा ग्रामर भी, क्योंकि बिना पंख की चिड़िया नहीं उड़ सकती है, बिना पंख की चिड़िया उड़ेगी। अब आपके पास पैर ही नहीं रहेगा तो चलिएगा। आप कार पर घूमती हो ना, कार में अगर डीजल ना रहे, पेट्रोल मतलब फ्यूल ना रहे, तो कार चलेगी। आप प्लेन पर चलती है ना, आप फ्यूल ना रहे तो प्लेन चलेगी, हाँ नीचे गिर जाएगी। हाँ ठीक है, आप दादी से कम नहीं हो, है ना। हाँ दादी वाली स्टोरी सुनाने लगती हो। चलो, तो अब पछताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग होता है, जैसे हम पढ़ाए थे इंट्रोडक्टरी इट और इंट्रोडक्टरी देयर। तो मैंने बताया था कि इट का प्रयोग होता है डाइम्स और टाइम्स के पहले, है ना, ये या किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। और देयर का भी प्रयोग वही होता है, इंट्रोडक्टरी देयर। जहाँ सिर पूछ न पता चले वहाँ देयर का प्रयोग लगाते हैं। जैसे एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल, एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, एक राजा था, देयर वाज अ किंग, समझ में ना। एक गाय थी, देयर वाज अ काऊ, पढ़े ना हम लोग। तो इट भी इसी तरह से आता है। हाँ, सोमवार के दिन था तो इट वाज मंडे, रविवार के दिन था इट वाज संडे। तो इट क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर इट जो है क्या करेगा, इसको इंट्रोड्यूस करेगा, इस सेंटेंस को, राइट। चलो, तो कहेंगे बेटा ऐसे, देखो बेटा ध्यान दो, कहेंगे इट्स नीडलेस टू, अब पछताना का अंग्रेजी क्या होता है, पछताना का रिपेंट क्या होता है, रिप। जैसे कह रहा है ना कि अब पछताने की जरूरत नहीं है, या अब पछताने की कोई जरूरत नहीं है, तो भी एक ही इंग्लिश होगा। रिपेंट माने क्या होता है, पछताना। चलो बेटा, अब पछताने की जरूरत नहीं है, तो कहेंगे इट्स नीडलेस टू रिपेंट, या रिग्रेट भी होता है, क्या होता है, हाँ रिग्रेट, रिपेंट कहो या रिग्रेट कहो, ठीक है बेटा। इट्स नीडलेस टू रिपेंट या रिग्रेट, नाउ जोड़ दो बेटा, इसमें सेंटेंस तैयार हो गया कि अब पछताने की जरूरत नहीं, या अब पछताने की कोई जरूरत नहीं। दोनों का इंग्लिश क्या होगा बेटा, कि इट्स नीडलेस टू रिपेंट या रिग्रेट नाउ। क्योंकि रिपेंट माना होता है पछताना, और रिग्रेट मतलब होता है खेद। क्या कहते हैं कि मुझे खेद है। आप लोग स्टेशन गए हो, स्टेशन पर देखिएगा अनाउंस होता है, ठीक है ना, कि हमें खेद है, ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है। या कहता है कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, द ट्रेन नंबर 21405 इज शॉर्टली अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। ओके, ऐसे बोलता है, सुने हैं आप लोग कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, द ट्रेन नंबर 21405 इज शॉर्टली अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 2, ऐसे अनाउंस होता है, राइट। चलो बेटा, तो क्या हुआ, इट्स नीडलेस टू रिपेंट नाउ या रिग्रेट नाउ, मतलब अब पछताने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जाए कि अब कमाने की कोई जरूरत नहीं, या कोई जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, हाँ अब कमाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ कहेंगे बेटा कि इट्स नीडलेस टू
अर्न नाउ। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, ये तो ऐसे कर रहा है कि अब पछताने की कोई ज़रूरत नहीं, अब कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट क्लियर कर दें, पढ़ें कौन वाली? ये नीचे वाली, ऊपर वाली, अब पछताने की कोई ज़रूरत नहीं। पछताना समझते हो? जैसे मान लो कि किसी पार्टी में आपको जाना हो, मैरिज पार्टी में, हैप्पी बर्थडे में, राइट, केक कटा गया, तब आप पहुंची वहाँ, लेट पहुंची, तो तब तुम कहो कि अच्छा केक कटा गया, हाँ तो हाँ केक तो कटा गया, हाँ तो अब पछताने से क्या होता, अब तो केक कटा गया, राइट। कहावत भोजपुरी में सुनी है, भोजपुरी में नहीं हिंदी में, कि अब पछतात क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ट्रेन चली गई, आए दौड़ कर जाके स्टेशन पर, ट्रेन चली गई, तो ट्रेन तो चली गई, अब पछताने से क्या फ़ायदा है, राइट। अब तो ट्रेन गई, समझ में रही है? समझ में आ गया? चलिए, तो समझ में आ गया बेटा? मैं बता रहा था बेटा कि इन सारे सेंटेंस में चाहे अब पछताने की जरूरत नहीं है या अब कमाने की जरूरत नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो रहा है। अगर सब्जेक्ट क्लियर हो जाए तब क्या करेंगे? अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, हाँ ऐसे अगर कह दिया जाए बेटा, ऐसे कि अब आपको कमाने की हाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ऊपर वाला दे दो खाने को तो क्या ज़रूरत है कमाने को? सुने लो ना, कुछ लोग निकम्मे लोग हैं धरती पर, पता है क्या कहता है कि जब ऊपर वाला दे देता है खाने को तो क्या ज़रूरत है कमाने को? समझ में रही है? लेकिन बेटा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा गॉड भगवान अल्लाह मालिक एक मुंह दिया है खाने के लिए, दो हाथ दिया है कमाने के लिए। इसलिए कभी नहीं कहना है कि जब ऊपर वाले दे दे खाने को तो क्या ज़रूरत है कमाने को, ये नहीं कहना है। कोई दिक्कत? चलो बेटा, अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि अब आपको ठीक है ना, तो आप क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। तो यहां पर देखो क्या कहेंगे, हाँ यू आर, हाँ बेटा वेरी गुड, क्या कहेंगे? हाँ यू आर नीडलेस टू अर्न नाउ। हाँ अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ अब तो क्या, अब तो पैसा फुला रहा है, बेटा कमा रहा है ना। हाँ बेटी जो IAS बन गई, बेटा IPS बन गया, बिजनेस पूरा चल रहा है। अब आपको क्या करने जरूरत है कमाने की? ये कौन कह सकता है? एक बेटा कह सकता है अपने बाप को, ठीक है ना, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए, सर्विस पकड़ लिए, पापा अब आपको कमाने की जरूरत नहीं, तो बोलेंगे ना कि पापा यू आर नीडलेस टू अर्न नाउ। अब बाप का जो है सीना चौड़ा हो जाएगा कि चलो मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब कमाएगा, हम खाएंगे, है ना, बुढ़ापा अच्छा से कटेगी। कहा भी क्या है कि बुढ़ापा क्या होता है मालूम है? बुढ़ापा अपने आप में बीमारी है, याद रखना बेटा, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि बुढ़ापा मतलब बचपना। जैसे बचपना में आंख रहती है, दिखता नहीं, जैसे गूगल को देख लीजिएगा, गूगल एक बच्चे का नाम है, मात्र जो है 1.5 साल का बच्चा है, ठीक है बेटा, अच्छा 2 साल हो गया, ठीक है ना। तो जो छोटा बच्चा रहता है जिसको हम लोग बेबी कहते हैं, आंख रहता है, दिखता नहीं है, दिमाग रहता है, सोच नहीं पाता है, पैर है कहीं चल कर चला जाएगा, सही है गलत? कोई दिक्कत? सिमिलरली बुढ़ापे में आंख रहता है, दिखता नहीं है, दिमाग है, काम नहीं करता है, ठीक है। तो यही कहा गया कि ओल्ड एज इज द सेकेंड चाइल्डहुड, माने बुढ़ापा दूसरी बचपना है। समझ में रही है? चलो बेटा, तो अब मान लीजिए कोई लड़का अपने पापा को कहता है कि पापा अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है, तो कहेंगे ना पापा यू आर नीडलेस टू अर्न नाउ। पापा अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
मम्मी अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं कमाऊंगी, है ना बेटा? कोई दिक्कत? बनेगा ना सेंटेंस? अब सोचो जो वर्ड बनाने का जो तरीका था, कैसे स्टेप बाय स्टेप, पहले नीड, फिर नीडलेस, और नीडलेस से फिर नीडलेस टू गो, जानने की ज़रूरत नहीं, नीडलेस टू थिंक, सोचने की ज़रूरत नहीं, नीडलेस टू कम, आने की ज़रूरत नहीं, नीडलेस टू स्पीक, बोलने की ज़रूरत नहीं, नीडलेस टू प्ले, खेलने की ज़रूरत नहीं, नीडलेस टू राइट, लिखने की ज़रूरत नहीं, नीडलेस टू फाइट द इलेक्शन, हाँ चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं, हाँ डायरेक्ट आपको भेज दिया जाएगा लोकसभा, है ना? अब यूपीएससी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बहाली। देखता, अरे बिहार में हुआ नहीं था 2 लाख में जो है कौन आईपीएस बन गया था? ये बिहार है, सब कुछ पॉसिबल है बेटा। अभी तो यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहा था कि 2 लाख में आईएएस बन गया है, कौन मनोज सिंह था वो बना दिया था, राइट? तो कहेंगे ना कि अब यूपीएससी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बहाली हो जाएगी। अब जो है चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट विधानसभा भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट लोकसभा भेज दिया जाएगा मनोनीत करके। समझ में आ रही है? तो इस तरह का जो आप हिंदी बोल पा रहे हो, अगर इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो तो ये स्ट्रक्चर जरूरी है। समझ में आ रही है बेटा? यस सर। एक सेंटेंस और बना दूं? यस सर। है यस सर। क्या? अब दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, योगा से सब होगा। माने योग से निरोग हो जाइएगा, फिट हो जाइएगा मेरे तरह, रामदेव बाबा की तरह। तो अब आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं। तो क्या कहेंगे बताओ, बोलो? हाँ, किसी को कह रहे तो उसको ऐसे बोलो, मान लें कि पापा को कह रहे हो तो पापा बोलो कि पापा, मम्मी, ठीक है बेटा? हाँ, यू आर नीडलेस टू, हाँ नीडलेस टू टेक मेडिसिन नाउ। हाँ, यानी कि पापा अब आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, योगा कीजिए, निरोग हो जाइए, है ना? पापा अब आपको पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहेंगे बेटा? या मारिया को मान लेके कहा जाए कि मारिया अब तुमको पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे मारिया, हाँ यू आर, हाँ वेरी गुड, नीडलेस टू गो टू पटना नाउ। मारिया अब तुमको पटना जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पाने के लिए, बिकॉज सिवान इज इनफ, सिवान इज सफिशियंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन सिवान, सिवान में हर चीज़ अवेलेबल है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब कहना कि मम्मी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या कहेंगे? हम मम्मी नहीं कहेंगे, कहेंगे मम्मी, हाँ हाँ यू आर वेरी गुड, नीडलेस टू स्पीक नाउ। हाँ मम्मी आपको अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहा जाए कि अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो क्या कहेंगे? हाँ, मान लीजिए किसी को कह रहे हैं, जैसे कहेंगे कि माही यू आर नीडलेस टू स्टे हियर नाउ, माने माही अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। स्टे माने रुकना, ठहरना। ठीक है? मान लो कि कोई इस्तीफा देने जा रहा है। रिसेंट एक मूवी आई थी फूल और कांटे, हाँ फूल और कांटे, अजय देवगन और अमरीश पुरी की है। तो उसमें देखिएगा अमरीश पुरी जाकर प्रिंसिपल को जो है बोलते हैं, ठीक है ना,
जो समस्या क्रिएट रहता है उसको सॉल्व कर देते हैं और डायलॉग देते हैं। उसमें बड़ी बड़ी फेमस डायलॉग था कि तुम्हारे कितने बाप हैं? आता एक। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारे एक बाप है उसी तरह से शहर में एक बाप है नागेश्वर, यानी कि सारे अपराधियों का बाप है नागेश्वर। राइट। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो जानो बेटा। जैसे कह रहा है ना कि अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रिंसिपल जाकर अजय देवगन से बोलता है, क्योंकि अजय देवगन को रस्टिकेट कर दिया गया है। प्रिंसिपल ने किया रस्टिकेट अजय देवगन को, और फिर दोबारा प्रिंसिपल जाकर बोलते हैं क्या कि अब तुम्हें स्कूल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ में ना? तो इस पर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपको स्कूल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको कॉलेज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत? हाँ, अब आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा आ गया है। क्या? हाँ चलो बेटा, बन जाएगा इस तरह से है। हाँ, अब संन्यास ले लीजिए संजीव सर, अब आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अंग्रेजी सीख गए। ठीक है ना? तो क्या कहिएगा कि सर, हाँ, नीडलेस टू टीच नाउ। सर, अब आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीख गए हैं। समझ में रही है? अब बताओ कि ये सब आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है ना? जैसे आप लोग कबड्डी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते, फुटबॉल को क्या करते हैं? पैर से किक मारते हैं ना? और क्रिकेट में बैटिंग करते हैं सचिन तेंदुलकर, धोनी, है ना, विराट कोहली। उसी तरह से बेटा वर्ड मीनिंग के साथ भी बैटिंग करना है। क्या करना है? बैटिंग करना है। समझ रही ना? जब वर्ड के साथ बैटिंग करना आ जाएगा ना, तो शब्द के लिए रुकिएगा नहीं और भाषा के लिए झुकिएगा। कोई दिक्कत? तो जो वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, जो रूल मैंने बताया, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया? हुआ ना? अब एक बात और जान लेना है बेटा। अब शादी करने की जरूरत नहीं है तो क्या कहोगे? अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है तो क्या कहेंगे? यू आर नीडलेस टू मैरी नाउ। कहेंगे हेलो राहुल गांधी, यू आर नीडलेस टू मैरी नाउ। हेलो सलमान खान, यू आर नीडलेस टू मैरी नाउ। माने सलमान खान, अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। हेलो ऐश्वर्या, यू आर नीडलेस टू डिवोर्स नाउ। हाँ, अब आपको तलाक देने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? अब बुढ़ापा में क्यों तलाक देना है? हाँ, अब गंगा स्नान की तैयारी हो, आगे पूरी जिंदगी तलाक देते रहेंगे, शादी करते रहेंगे। ओके, अब आपको खेलने की जरूरत नहीं। हाँ ना, यू आर नीडलेस टू प्ले नाउ। आपको अब नामांकन कराने की जरूरत नहीं है, तो यू आर नीडलेस टू टेक एडमिशन नाउ। बोल बेटा, कितना अच्छा वर्ड बना, सेंटेंस बना। अब बोलेंगे ना इंग्लिश? वेरी गुड। तो आ जाओ बेटा, जो ये मैं वर्ड फॉर्मेशन का रूल बता रहा था, यही से बता रहा था। देखो तो, नीडलेस टू V1 डॉट डॉट, यही बता रहे थे ना? वेरी गुड। और वो कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर। देखो तो, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, जादू है, मैजिक है। कोई मिल गया, मूवी देखा है ना, कैसे ऐसे उड़ा देता है ऋतिक रोशन को, जो कोई मिल गया वो जादू, एलियन। उसी तरह से ये आपको इंग्लिश में उड़ा देगा, एकदम फटाफट स्मार्ट इंग्लिश बोलवाएगा। राइट? कोई दिक्कत? ये फैमिली पैक है। क्या नाम है बेटा? फैमिली पैक। हाँ, इसमें 5 किताबें पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाने के लिए। कोई दिक्कत? चलो बेटा, ऑर्डर करके मंगवा लेना है,
और आप लोग जाकर ऑफिस से खरीद लेंगे, ले लेंगे। ओके, चलो बेटा। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि नीडलेस टू थिंक नाउ, मतलब अब सोचने की जरूरत नहीं, मतलब अब फटाफट काम कीजिए, सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझ रहे ना, सब पढ़े सब बढ़े। करेक्ट, नीडलेस टू थिंक मोर नाउ। देखो इसमें मोर जुड़ गया बेटा, कितना सुंदर सेंटेंस बन गया, वर्ड बन गया। करेक्ट कि अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा मोर लगा देंगे, क्या कर देंगे बेटा, मोर। देख रहे हैं ना, इसमें मोर जुड़ गया। जैसे कह रहे कि नीडलेस टू थिंक मोर नाउ, मतलब अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अब ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं। हाँ, दुनिया खत्म होने वाली है, अब ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, जो कमाए हैं उसको खा जाओ। हमारे यहाँ की तरह जैसे रखिए ना पैसा, किस में रखिए, गुल्लक में रखिए, और जब पैसा घटता है तो फोड़ कर निकाल कर आइसक्रीम खा जाती है। अब 20 रुपीज़ बचा है, बाकी सब स्वाहा। एवा ग्रिड, एवा ग्रिड, यूआर ग्रिड, यूआर ग्रिड, ग्रिड माने लाल, यूआर ग्रिडी, एवा ग्रिडी, ग्रिडी ग्रिडी, तुम लालची हो। हाँ चलो, अब देखो जैसे कह रहे हैं कि अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तो कहेंगे नीडलेस टू थिंक मोर, मोर इसमें जुड़ गया। उसी तरह से अब ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं, वेरी गुड, तो कहेंगे नीडलेस टू अर्न मोर नाउ, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, नीडलेस टू स्पीक मोर नाउ, समझ में ना, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तो नीडलेस टू राइट मोर नाउ, माने जो वर्ब होगा उसके बाद मोर लगा देंगे, तब लगाएंगे नाउ। समझ में रही है? चलो देखो बेटा, सेंटेंस भी इस पर बनेगा, घबराओ नहीं। पहले एक और वर्ड देख लो, कह रहे कि अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तो नीडलेस टू टेल नाउ नहीं, अब पछताने की जरूरत नहीं। तो पछताना मतलब क्या होता है, ये प्रिंट गलती कर दिया है बेटा, ये कह रहे कि नीडलेस टू टेल नाउ मतलब अब बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे कि अब, हाँ ठीक है, बताना तो सही कह रहे हैं कि अब बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, नीडलेस टू टेल नाउ, अब पछताने की जरूरत नहीं, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंटेंस देखो इस पर बेटा, अब मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिएगा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लिसन, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने ही माँ बाप को आंख दिखाते हैं और कहते हैं कि अब आपको मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन बेटा आप लोगों को ऐसे कभी भी अपने मम्मी पापा को नहीं बोलना है, दादा दादी को नहीं बोलना है, बड़े पापा बड़ी अम्मी को नहीं बोलना है, समझ में रही ना, चाची चाचा को नहीं बोलना है, किसी को नहीं बोलना है बेटा। लव टू यंगर्स, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, मतलब सभी बड़े को रेस्पेक्ट करो, आदर करो, सम्मान करो, और छोटों से प्यार करो, मोहब्बत करो, तभी ना टॉफी मिलेगा। हाँ, दौड़े 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 कहोगे अंकल अंकल अंकल, तो अंकल टॉफी दे देंगे, बड़े पापा बड़े पापा बड़े पापा तो आइसक्रीम दे देंगे, सही ना? हाँ, लेकिन कब लव करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे तब ना, राइट? तो मान लो कि यहाँ कह रहा है कि अब मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तो ये सेंटेंस मम्मी पापा से नहीं बोलना है, राइट? आप बोलना है तो प्यार से कि पापा मम्मी अब आपको मेरे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं मम्मी पापा, अब आप लोग आराम कीजिए, मैं कमाऊंगा, आप लोग एंजॉय कीजिए, राइट? जैसे जब मैं बच्चा था तो आपने मेरा उंगली पकड़ के चारों तरफ घुमाया, अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब मैं आपका उंगली पकड़कर घूमता था, अब मैं अपना उंगली पकड़वाकर आपको गोदी में लेकर आपको अपने साथ पूरे धाम का जो है दर्शन कराऊंगा, पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कराऊंगा। समझ में आ रही है ना? आपके बुढ़ापा में भी आपकी बचपना याद आएगी, है ना मारिया? वेरी गुड। तो इसको कह रहे हैं कि अब मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या कहेंगे? हाँ, इट्स नीडलेस टू थिंक मोर अबाउट मी नाउ। अबाउट मैंने होता है के बारे में। चलो करेक्ट, अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कहते हैं कि अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है,
वहाँ का काम यहीं पर हो जा रहा है, कहते हैं ना। अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, अब पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं है, अब बिहार में ही फैक्ट्री खुल रहा है, यहीं पर काम मिल जाएगा। नीतीश जी मेहरबान हैं, लालू जी मेहरबान है, मोदी भैया मेहरबान है, हमारे योगी भैया मेहरबान है। अब यूपी में भी फैक्ट्री, बिहार में भी फैक्ट्री, समझ में आ रही है। चलो, तो कह रहे कि अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कहेंगे इट्स नीडलेस टू गो, हाँ, टू गो देयर नाउ, है ना बेटा। चलो, अब सबसे मज़ेदार सेंटेंस अब आया है कि अब कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काश ये सेंटेंस जो है बीवी बोल दे, हाँ, बीवी बोल दे हस्बैंड को कि अब मुझे नौकरी मिल गई है, अब आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो मर्द जो है जीते जी इस धरती पर ही जन्नत का आनंद उठा सकता है, लेकिन बीवी कभी कह नहीं सकती है, क्योंकि बीवी जब कमाएगी, नो, जब बीवी कमाने लगेगी तो हस्बैंड बदल देगी। जैसे, हाँ, जैसे अभी सुने तो ना, कौन एसडीओ थी, है ज्योति मौर्य, हाँ, ज्योति मौर्य। देखो, याद रखो, ध्यानपूर्वक सुनो बेटा, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जब एक मर्द कमाता है तो सोचता है कि बीवी की हर ज़रूरतें पूरी कर देना है, समझ में ना। बीवी जहाँ खुश है वो सारी जगह घुमा देना है, समझ में रही है ना। लेकिन जब बीवी कमाती है तो सोचती है कि अब हस्बैंड को ही हटा देना है, समझ में ना। दूसरी चीज़ कि जब बीवी खुश रहती है ना तो हस्बैंड खूब खुश रहता है, जब बीवी खुश होगी तो हस्बैंड खूब खुश होगा। लेकिन जहाँ जे अगर हस्बैंड खुश हुआ तो बीवी कहे क्या बात है, लगता है कोई चक्कर है, हैं, दाल में काला है। मतलब आप हस्बैंड है तो खुश नहीं रहना है, खुश रहे तो जिंदगी में खतरा बढ़ा, समझ रही है ना, लाइफ में खतरा बढ़ा, क्या मारे आप। हाँ, मतलब हस्बैंड की खुशी ही औरत के दुख का कारण है, ठीक है ना। अगर हस्बैंड चुपचाप रहे तब बीवी खूब खुश रहेगी, सही है गलत, वेरी गुड, ओके। चलो, तो समझ में आ गया बेटा कि अब कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कहेंगे इट्स नीडलेस टू अर्न नाउ, समझ में रही है। अब बेटा एक बात बताओ कि इतना अच्छा अच्छा चीज़ पढ़ रहे हो तो इधर उधर भटकने से बेहतर है कि परमानेंट हमसे जुड़ जाओ। परमानेंट जुड़ने के लिए क्या करेंगे, साइलेंट साइलेंट साइलेंट। परमानेंट जुड़ने के लिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लेंगे और प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे, ओके। और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाएंगे बेटा। किसको सिखाएंगे, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाएंगे, क्योंकि फैमिली पैक कोर्स का नाम है, कोर्स का नाम है फैमिली पैक। तो पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाएंगे और मेरे साथ साथ नारा लगाएंगे कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। कोई दिक्कत? तो मैं अपने पूरी के पूरी ये हाफ टिकट मंडली को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आ जाए, प्लीज कम फॉरवर्ड, हाफ टिकट ओनली हाफ टिकट, कम 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 कम, यू कम कम कम, हाफ टिकट ओनली, हाफ टिकट ओनली, ओके। सब लोग जो है, जो भी ऑनलाइन के लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स, सबको बोल दीजिए कि हाय, अब बोल दीजिए बाय, क्योंकि अब हम लोग क्लास ओवर करने जा रहे हैं, ओके। और सबसे शरारती बच्ची को आप लोगों से मैं मिलाना चाहूंगा, मारिया राज। क्या नाम है बेटा, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मारिया राज, स्टूडेंट ऑफ बीबीसी पब्लिक स्कूल, यस, एंड क्लास UKG. Your teacher name? Preeti ma'am. प्रीति मैम, ओके। प्लीज माई फी, अब बोल दीजिए बाय, सी यू, Bye. See you. ओके। चलिए, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, क्लास ओवर हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.